भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों श्लोक नंबर हम सब 19 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों श्री भगवान उवाच। भक्तों इससे पहले श्री अर्जुन जी भगवान से कई प्रश्न किए। भक्तों भगवान उन सभी प्रश्नों का ध्यान पूर्वक भगवान ने श्रवण किया। अब भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों हंतते कथयस्यामि दिव्य हात्म विभूताय प्रधानाताय कुरुश्रेष्ठ नशयंतो बिस्तरस्य में। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों हंतते कथस्यामि दिव्य ही आत्मविभूताय प्रधान्यताः कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंत बिस्तराय में। भक्तों यहाँ श्री भगवान ने कहा। भक्तों भगवान बोल रहे हैं। भक्तों हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भक्तों देखो भगवान किस प्रकार से अपने विषय में बताने जा रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। यहाँ पर भक्तों जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों
भगवान श्री कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार भक्तगण आनंद उठाते हैं भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। यही प्रेम है भक्तों। अतः वे उनको सुनते रहना चाहते हैं और उनकी चर्चा में चलते रहना चाहते हैं, और यही चर्चा भगवान की चर्चा का आनंद लेते हुए इस जीवन को पार कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानताय अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि भगवान के जीवन स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों, ऐश्वर्यों का सूचक है, जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं और सभी कारणों के कारण स्वरूप हैं। अमरकोश में विभूति का अर्थ है भक्तों विलक्षण ऐश्वर्य। भगवान के अनेक विलक्षण ऐश्वर्य हैं भक्तों। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण को समझ सकते हैं, न ऐश्वर्यों को समझ पाते हैं, ना ही उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को समझ पाते हैं, ना ही उन भगवान के विलक्षण को समझ पाते हैं। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में भगवान की शक्तियों के अनेक रूपों में फैली हुई है। भगवान श्री कृष्ण उन रूपों को भक्तों विस्तृत बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता। इसी प्रकार रंग बिरंगी शक्तियों का आंशिक वर्णन किया गया है भक्तों। भगवान समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं और भगवान समस्त जीवों में अनादिकाल से मौजूद हैं भक्तों, क्योंकि भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का वर्णन भक्तों स्टार्ट किया है इस प्रकार से। भगवान गुड़ाकेश हैं, भगवान सभी जीव जंतुओं में विराजमान हैं साक्षी रूप में भक्तों, क्योंकि भगवान ही सभी सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के कारण हैं भक्तों। यहाँ पर भगवान ने पहले ही स्पष्ट किया है भक्तों कि मैं तुम्हें मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा। हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य असीम हैं, अनंत हैं, अनंत कोटि हैं। मैं प्रत्येक वस्तु में विराजमान हूँ, कण कण में विराजमान हूँ भक्तों। ये भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवत वाणी को, इस अमृतमयी वाणी को भक्तों हमको सबको श्रवण करना चाहिए और भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।